Assalamualaikum students. Our topic is multiplication. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is multiplication is on the portion multiplication addition of whole numbers. Now our topic is on the page number 23 of the book. First you have to open the page number 23. Our topic is multiplication. Now, what is the question that helps us to understand multiplication? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? जो टेबल्स होते हैं हमने टेबल्स लर्न कर लेने ताकि हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, ये कहते हैं इफ़ अ पर्सन किसे कहते हैं? कोई भी इंसान हो हम उसको पर्सन कहते हैं. ठीक है, वर्क 6213 स्टेप्स इन अ डे. स्टेप्स का मतलब होता है आप जब एक कदम से एक कदम कर रखते हो तो वो स्टेप्स है. अगर कोई पर्सन जो है एक दिन में 6213 स्टेप्स लेता है, फाइंड आउट हाउ मैनी स्टेप्स विल ही वॉक इन 3 days. तो आपने बताने के बाद 3 दिन में कितने स्टेप लगेगा. तो हमने उसके स्टेप्स को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाय मल्टीप्लाइंग जो स्टेप्स है टोटल उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, 6213 को ऊपर रखेंगे और 3 को नीचे. और ये जो 6213 है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स है और ये ज़्यादा डिजिट नंबर है. ठीक है, इसमें ज़्यादा डिजिट्स है तो ये ऊपर लिखा जाएगा और इसको हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे. और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो थोड़ी डिजिट्स का और उसको मल्टीप्लायर कहेंगे. और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम जो एग्जैक्ट फाइनल आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्ट. ठीक है, इसको स्टेप वाइज करेंगे. सबसे पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ गया. फिर 3 को 1 से करेंगे, 3 आ गया. फिर 3 को 2 से करेंगे, 6 आ गया. फिर 3 को 6 से करेंगे और 18 आ जाएगा. और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 10,000 तक जा रहा है, सो हम कहेंगे वो पर्सन ने कितनी वॉक की है, 18,639 स्टेप्स लिए हैं 3 days में. ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 24 पर. ठीक है, तो हम इसको इस तरह अब हम एक क्वेश्चन चेंज कर दिया. हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब है कि सेम हमने मल्टीप्लाई करना है. जब आपको प्रोडक्ट का वर्ड कहेगा तो इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 10,231 की 65 से, 10,231 को ऊपर लिखा, 65 को नीचे, क्योंकि 10,231 में ज़्यादा डिजिट्स हैं और 10,235 है मल्टीप्लिकेंट और 65 है मल्टीप्लायर. ठीक है, अब हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, 5 को लेना है, इस लाइन पे लाइन लगानी है. 5 को लेना है, इधर सारे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है. 5 टाइम्स 1 इक्वल 5, 5 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 15. 5 लिखा और इधर हमारा जो है हमारा इधर जो है वो 1 कैरी कर दिया. ठीक है, 15 का 5 लिखा, 1 कैरी कर दिया. 5 टाइम 2 इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 11, 1 लिखा और फिर से 1 कैरी कर दिया. 5 टाइम्स 0 इक्वल 0 प्लस 1 5, 5 टाइम्स 0 इक्वल 0 प्लस 1 1, 5 टाइम्स 1 इक्वल 1 5, तो ये इधर 5 आ गया. नाउ ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी. अब हम इस लाइन के लिए क्या करेंगे, इधर हम एक 0 लिख देंगे. ठीक है, हमने 0 लाजमी लिखना है. अब इसमें हमें बताना है कि हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको 60 से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जस्ट जो है इधर 0 लिख लेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए. या तो हम कहेंगे 61 टाइम 60 तो 0 और 6 लिख देंगे, और 63 टाइम 180 इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम जस्ट 0 लिखेंगे और इस नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 0 लिखने के बाद 6 टाइम्स 1 इक्वल 6, 6 टाइम्स 3 इक्वल 18, 8, 6 टाइम्स 1 इक्वल 6 आ गया. 6 टाइम्स 1 इक्वल 6 आ गया. 6 टाइम्स 3 18, 8 और हमने 1 कैरी कर दिया. 6 टाइम 2 हमारे पास हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, 3 और फिर से हम 1 को कैरी कर देंगे. 6 टाइम 0 हमारे पास हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 6 टाइम 1 इक्वल 6. अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 आ गया अब हम इनको प्लस करेंगे. 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 6 11, 1 और 1 कैरी कर देंगे. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी कर देंगे. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 आ जाएगा. इधर हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 665,015. अब हमारे पास हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर दिया. अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. ठीक है, हमारे पास एक सेल फोन नज़र आ रहा है
और हमें कह रहा है द कास्ट ऑफ वन सेलफोन, एक सेलफोन की कास्ट है ₹78,450। अगर कंपनी चाहती है कि वो बेच दे 525 सेलफोन, तो मतलब कि वो कितनी अमाउंट जो है वो हासिल करेगी अगर वो ये सब सेलफोन्स को बेच देती है। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने ये सब सेलफोन्स जो हैं 525 सेलफोन्स बेचे हैं, तो उसने कितनी अमाउंट के जो सब सेलफोन्स हैं वो बेचे थे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ सेलफोन से। ठीक है, क्योंकि ये कास्ट ऑफ वन प्राइस है, तो हमने 525 सेलफोन की प्राइस फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कास्ट ऑफ वन सेलफोन ये हमें इधर दी हुई है ₹78,450। टोटल का सेलफोन्स कितने हैं 525। टोटल कास्ट ऑफ सेलफोन्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले 78,450 को लिखेंगे और 525 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 50 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 25, 5 हम इस तरह से 2 कैरी करेंगे। 5 टाइम्स 4 इक्वल 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 आ जाएगा, फिर से हम 2 कैरी दे देंगे। 5 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 40, 40 प्लस 2 2, 42 2 आ जाएगा और 4 को कैरी दे देंगे। 5 टाइम्स 7 इज इक्वल्स टू 35, 35 प्लस 4 इक्वल 39, तो हम इधर राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमने 78,450 को मल्टीप्लाई करना है स्टेप में 20 से, उसके लिए हम जस्ट एक 0 लगा देंगे और बाकी हम उस तरह से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 2, 2 टाइम 5 इक्वल्स टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, 2 टाइम 5 हम कह रहे हैं 2 टाइम 5 इक्वल्स टू 10, 10 का 0 लगाया और 1 को कैरी कर दिया हमने इस 100 प्लेस पर। 2 टाइम 4 इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 9, 2 टाइम्स 8 इज इक्वल्स टू 16, 6 और 1 हमने कैरी कर दिया 10,000 प्लेस पे। 2 टाइम्स 7 इक्वल 14, 14 प्लस 1 15, इस तरह से हमने कर दिया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 500 को 78,450 को 500 से, उसके लिए हम 2 ज़ीरोस लगा देंगे और जस्ट 5 से बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि हमने 5 से इधर भी कर लिया हुआ है, हम सेम नंबर कॉपी कर देते हैं। 0 5 2 2 9 3। अब हम इन सब नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। 0 5 2 16, 16 का 6 1 कैरी 10, 16 17 18 18 1 कैरी 4 9 11 1 1 कैरी 11 1 1 कैरी 4। तो इस तरह से कंपनी ने सोल्ड किए हैं 525 सेलफोन्स, जिसकी कास्ट उसको आई है 41,185,250 रुपीज़। ठीक है, नाउ अब हमारे पास द ट्राई योर सेल्फ। हमारे पास क्या कह रहा है, हमने मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द स्मॉलेस्ट विद द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और देन फिर हमने मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से। तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले कर लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, हम सबसे पहले इसकी प्लेसेस राइट कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर प्लेसेस राइट कर देते हैं। ठीक है, हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट को करने लगे हैं नंबर को, तो हम क्या करते हैं, हम जो है 5 डिजिट तक प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, एहतियातन के हमारा अगर पहुंच जाए तो हम उसका कर सकें। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेसेस जो है वो राइट कर दिया। अब हम नंबर लिखते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है इसके नीचे राइट करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9,999 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा 999। ठीक है, और इसको हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम कर रहे हैं इनमें मल्टीप्लाई का और हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस फर्स्ट लाइन में हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9,999 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 81। ठीक है, 81 का आ जाएगा इधर हमारे पास 1 और 8 को हम कर देंगे कैरी। ठीक है, तो 9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 81, 81 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 89। 89 का हम 9 लिख देंगे यहाँ और 8 को कर देंगे 100 प्लेस पे कैरी।
8 9 टाइम 8 9 इज इक्वल टू 81, 81 प्लस 8 इज इक्वल टू 89, 9 हमारे पास आ जाएगा इधर और 8 को हम कर देंगे कैरी। सेम इस तरह 9 टाइम 9 81, 81 प्लस 8 हमारे पास 89 हो जाएगा। तो फिर हम 9 को इधर लिखेंगे, आगे से 8 को हम कहीं भी कैरी नहीं करेंगे, तो 10,000 प्लेस पे हमारे पास इधर जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे से हम जो है इधर हम क्या लिख देंगे, इधर हमने अब 90 से इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए जस्ट हमने क्या करना है, हमने इधर जो है 0 ऐड लगा देना और बाकी हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। चूँकि 9 से हमने 9,999 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम सेम चीज़ें जो है वो रिपीट कर सकते हैं। यानी कि हम इधर 1999 जो है वो राइट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने अब नीचे जो है 9,999 को 900 से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम 2 ज़ीरोज़ जो है वो लगा देंगे। ठीक है, फिर हम सेम नंबर जो है वो रिपीट कर देंगे 1999 और इधर आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब नंबर्स को आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम इधर सिंबल यूज़ करेंगे प्लस का। ठीक है, 1 + 0 + 0 हमारे पास आंसर आ जाता है 1। 9 + 1 हमारे पास आंसर आ जाता है 10 और 1 कैरी। 1 + 9 10, 10 + 9 19 + 1 20 और इधर आता है 0 और 2 आ जाता है कैरी। 2 + 9 11, 11 + 9 20, 20 + 9 29, तो इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 2 कैरी। 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28 और इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 2 कैरी। 2 + 8 10, 10 + 9 19 और इधर आ जाएगा 9 और 1 कैरी। 1 + 8 9। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 10,000 से भी आगे जा रही है, इधर हमारे पास 100,000 हो जाएगा। इधर वाली प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 100,000 है और इधर वाली आगे से जो लास्ट वाली जा रही है वो हमारे पास है मिलियन। यानी कि अगर हम करें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें 4 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से, तो हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 9,989,001 या 1। अब इसकी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है 5 डिजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं। उससे पहले हम प्लेस वैल्यूज़ लिख देते हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। पहले 5 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यूज़ तक लिखते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखने का क्या असूल है, 5 डिजिट नंबर है तो हमने 5 प्लेसेस लिख देनी है। इसके अलावा 3 डिजिट है, अगर 1 डिजिट होता है तो हम आगे से नहीं लिखते। 2 डिजिट होगी तो 1 प्लेस वैल्यू और लिखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट है तो हम इसके आगे 2 प्लेस वैल्यूज़ और लिखेंगे। ठीक है, 10,000 के बाद हमारे पास आ जाएगा 100,000 और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मिलियन। ठीक है, नाउ अब हम अपने नंबर्स को लिखते हैं। 5 डिजिट नंबर्स हमारे पास आ जाता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास आ जाता है 10,000, तो हम इसे 10,000 जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि है 100। ठीक है, तो 100 जो है वो हम इधर राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर से ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे। लेट्स सपोज हमने 0 को 0 टाइम किया 0, 0 को 0 टाइम 0, 0 को 0 टाइम 0, 0 को 0 टाइम 0, 0 को 1 टाइम किया तब भी 0। अब हमने 0 को करना है इससे, यानी इधर भी हम 0 लगा देते हैं, फिर हम 0 को 0, 0 को 0, 0 को 0, 0 और सेम हम लिख देते हैं। अब हमने करना है 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इधर भी 0 लिख देते हैं, इधर भी 0 लिख देते हैं। अब 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 से 0 को किया 0, 1 से 0 को किया 0, 1 से 0 को किया 0 और 1 से 1 को किया, हमारे पास आ गया 1। अब हमने क्या कर देना, हमने इनको प्लस कर देना। इस स्टेप में हम प्लस करेंगे। ठीक है, सब ज़ीरोज़ को प्लस किया 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 मिलियन। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1 मिलियन। अब पेज नंबर 25 पे आते हैं। हम कहते हैं मल्टीप्लाई करना है हमने 32 को 5 से एक डिफरेंट तरीके से। नाउ हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, आप इधर लिख देते हैं हमने करना है 32 को मल्टीप्लाई 5 से। उसके लिए हम क्या करेंगे,
क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है और ये 1, तकरीबन 3, हम 3 ब्लॉक वाला टेबल बना देते हैं। ठीक है, हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम एक बना देते हैं टेबल। ठीक है, और उसमें बीच में मिड पे लाइन लगा देते हैं और इधर से हम जो है वो 3 लाइन जो है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लिख देते हैं और फिर हम इधर लिख देते हैं कि हम इसको 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2। ठीक है, क्योंकि ये 30 है और +2, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और 5 को हम जस्ट 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको करने लगे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 30 टाइम्स यानी 35 टाइम्स, अगर आपके पास 30 रुपीज़ है वो 5 टाइम्स कर लिए थे, 35 टाइम्स 150, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक है, 5 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 10। अब हम क्या करते हैं, 150 में ऐड कर देते हैं 150 में ऐड कर देते हैं 10। जब हम 150 में 10 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160। इसका मतलब है कि 5 टाइम्स 32 = 160। हम इस तरीके से भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम यही इन्होंने बताया हुआ ना हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, 32 को ब्रेक कर देना है 30 + 2 में और उसको हमने ब्लॉक्स पे लिख देना और 5 को लिखना है, फिर ऑपरेशन मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 टाइम्स 30 हमें जाहिर हुआ कि हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेल्स में हर नंबर को वर्टिकल सेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स 30 150 हो जाएगा और 5 टाइम्स 2 10 हो जाएगा। फिर हमने 150 में 10 ऐड करना है, 160 हो जाएगा। तो 160 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 5। जो 160 होगा जो इन दोनों को ऐड करने से आएगा वो इन दोनों का आप इसका प्रोडक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।